नमस्कार सबको। मैं श्रीमती डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, MSc कॉलेज भरतपुर। विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो में हम काव्य प्रकाश के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, काव्य प्रकाश किसकी कृति है? तो इसका उत्तर है, काव्य प्रकाश सूत्र शैली में निबद्ध आचार्य मम्मट की महत्वपूर्ण कृति है। तो काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? आचार्य मम्मट हैं। और काव्य प्रकाश की जो शैली है वो कैसी है? सूत्र शैली है। दूसरा प्रश्न है, काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? तो उसका उत्तर होगा, काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। तो काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में विभक्त किया गया है। तीसरा है, काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास का विषय क्या है? तो काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का विषय काव्य आदि निर्णय है। तो यहाँ पर प्रथम उल्लास में आचार्य मम्मट ने काव्य के स्वरूप, काव्य के भेद, काव्य के हेतु, इन सब का निर्णय किया है। काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास का विषय क्या है? तो काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास का विषय है शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। तो द्वितीय उल्लास में आचार्य मम्मट ने शब्द और अर्थ के स्वरूप का विवेचन किया है। काव्य प्रकाश का तृतीय उल्लास का विषय क्या है? काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास में आचार्य मम्मट ने अर्थ व्यंजकता का निर्णय किया है। तो व्यंजना शब्द शक्ति का चित्रण प्रस्तुत उल्लास में मिलता है। काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास का विषय क्या है? काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास का विषय ध्वनि काव्य का निरूपण है। प्रथम उल्लास में आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद बताए थे, जिनमें प्रथम उत्तम काव्य, उसी को ही ध्वनि काव्य कहा गया है। चतुर्थ उल्लास में इसी ध्वनि काव्य का निरूपण किया है। काव्य प्रकाश के पंचम उल्लास का विषय क्या है? काव्य प्रकाश के पंचम उल्लास का विषय गुणीभूत व्यंग्य काव्य का निरूपण है। तो यहाँ पर पंचम उल्लास में आचार्य मम्मट ने काव्य के द्वितीय भेद गुणीभूत व्यंग्य काव्य का या मध्यम काव्य का निरूपण किया है। काव्य प्रकाश के षष्ठ उल्लास का विषय, काव्य प्रकाश के षष्ठ उल्लास का विषय चित्र काव्य का निरूपण है। छठे उल्लास में आचार्य मम्मट ने काव्य के तृतीय भेद चित्र काव्य या अधम काव्य का निरूपण किया है। काव्य प्रकाश के सप्तम उल्लास का विषय क्या है? काव्य प्रकाश के सप्तम उल्लास का विषय दोष निरूपण है। तो प्रस्तुत इस उल्लास में आचार्य मम्मट ने काव्य दोषों का निरूपण किया है उदाहरणों के माध्यम से। काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास का विषय क्या है? आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास में गुण निरूपण किया है। तो आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं, शोभा आधायक तत्व गुणों का निरूपण उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत उल्लास में किया है। काव्य प्रकाश के नवम उल्लास का विषय क्या है? शब्दालंकार निरूपण। पहले आपको बताया था कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के नवम उल्लास में शब्द अलंकारों का उदाहरणों के माध्यम से एवं लक्षण और उदाहरणों के माध्यम से निरूपण किया है। काव्य प्रकाश के दसम उल्लास का विषय, काव्य प्रकाश के दशम एवं अंतिम उल्लास में आचार्य मम्मट ने अर्थालंकारों का उदाहरणों के माध्यम से तथा लक्षण के माध्यम से निरूपण किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आचार्य मम्मट ने
संपूर्ण काव्य प्रकाश को 10 उल्लासों में विभक्त किया है और उन 10 उल्लासों में आचार्य मम्मट ने अलग अलग विषयों को समाहित किया है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और इससे आगे वाले प्रश्नों का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।